नमस्कार साथियों, मैं आचार्य अमित उस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम पा करके मन गदगद हो जाता है। बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप अपने विचार विमर्श मेरे साथ में करते हो। तो जितना मुझे ज्ञान है मैं उसके हिसाब से आपको बताता रहता हूं और आपके ज्ञान की भी मैं चर्चा करता हूं। जैसे कि आपने, एक बहन ने अभी मुझे कहा कि आचार्य जी, आप पिछले वीडियो में तो तिथियों के विषय में भी बता देते थे, तो आपने तिथियों के विषय में इन वीडियो में नहीं बताया। कृपा करके आगे तिथियों के विषय में ज़रूर बता दें। तो आइए, मैं 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक इस साप्ताहिक फलादेश में आपके बारे में बताता हूँ। 10 फरवरी को जो है सोम प्रदोष व्रत है। 11 फरवरी को जो है वो मंगलवार है, मुख्य नक्षत्र है और 14 है। 12 फरवरी को पूर्णमासी माघ स्नान है और आश्लेषा नक्षत्र है, गंडमूल नक्षत्र है। इसलिए इन तिथि में जिस बालक बालिका का जन्म होता है उसको गंडमूल की पूजा लगती है। 13 फरवरी को जो है फाल्गुन कृष्ण पक्ष मघा नक्षत्र है, ये भी गंडमूल नक्षत्र है। इसलिए इस नक्षत्र में जिस बालक बालिका का जन्म होता है तो उसको भी मूल पूजा लगती है। 14 फरवरी को जो है शुक्रवार पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और द्वितीय तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की। 15 तारीख शनिवार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और तृतीय तिथि है पूर्व फाल्गुन कृष्ण पक्ष की। 16 फरवरी को जो है चतुर्थी तिथि है, उस दिन रविवार है और हस्त नक्षत्र है। यह गणेश चतुर्थी व्रत भी इसी दिन किया जाएगा, इसलिए चतुर्थी का व्रत है। गणेश चतुर्थी का जो व्रत रखते हैं वो कृपा करके इस दिन रखें, भगवान की कृपा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से 16 फरवरी तक इन तिथियों का विवरण है। साथियों, आपके साथ में आनंद के साथ में मैं वार्तालाप करता रहता हूँ, नए नए विचार आपके साथ में साझा करता रहता हूँ और उन साझे विचारों के साथ में यदा कदा कोई ऐसी बात वाणी से निकल जाए जो आपको ठीक ना लगे तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं सही और स्पष्ट आपसे वार्तालाप करूं। एक बहन ने मुझे कुंडली के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस कुंडली में किस किस प्रकार के ग्रह वर्ण योग होते हैं, तो उसके ऊपर मेरा एक अलग से वीडियो है। मैंने उनमें जो है, जो हमारे अष्टकूट होते हैं, जिन कूटों के साथ साथ में विवाह में दिक्कत पड़ती है, उनके बारे में मैंने विवरण दिया हुआ है। आप बड़े ध्यान से उसको देख सकते हैं और यदि फिर भी कोई त्रुटि रह जाती है तो आप पूछ सकते हैं टेलीफोन से, तो मैं आपको जितना मुझे ज्ञान है उसके विषय में आपसे वार्तालाप करूँगा। एक दो मित्रों ने मुझे कहा कि क्या आप ज्योतिष सिखाते हो? तो मित्रों, ऐसा है, ज्योतिष सिखाने के लिए तो एक से एक अनुसंधान केंद्र खुले हुए हैं। फिर भी यदि आप सीखना चाहते हो तो आपकी जिज्ञासावश मैं आपको जैसा समय आपको लगता है उस समय मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा उसके विषय में भी वीडियो कॉल के द्वारा या आपसे वार्तालाप करके एक दूसरे के साथ में संपर्क करके आपको जितना हो सके मैं बता दूंगा। आइए, 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं। मेष राशि वालों के साथ में यह सप्ताह बहुत लाभकारी है। धन धान्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग भी बनते हैं। वृष राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूरा सहयोग मिलेगा। अनेक प्रकार की सफलताएं आपके चरण चूमेगी। मिथुन राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है और धन ऐश्वर्य की वृद्धि रहेगी। जो कहीं रुका हुआ धन था आपका वो भी प्राप्त हो जाएगा और मित्रों से सहयोग मिलेगा। कारोबार में जो थोड़ी बहुत कमी चल रही थी वो दूर हो जाएगी। नौकरी में उन्नति के आपके आयाम बनते रहेंगे। कर्क राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी नहीं है। मन चित्त इनका परेशान है। धन कहीं रुका हुआ है, आ नहीं रहा है और शारीरिक कष्ट भी ये भोग रहे हैं। इसलिए इस सप्ताह के अंतर्गत आपने भगवान शंकर जी की आराधना करनी है। भगवान शंकर जी की आराधना के द्वारा आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा।
अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। कन्या राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। तुला राशि वालों के लिए समय उचित ठीक चल रहा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि वालों के साथ में चलें। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, परिवार में सुख आनंद मिलेगा और अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। धनु राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है, शारीरिक कष्ट होगा, मानसिक तनाव भी बनेगा और असहयोग की भावना बनी रहेगी, जिसके कारणवश आपको कष्ट भोगना पड़ेगा। कोई मित्र आपको दगा देगा, इसलिए सचेत रहें, वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह करना क्या है, हनुमान जी की उपासना करें, क्योंकि कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। हनुमान चालीसा का पठन करें, मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, भगवान की कृपा से आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। धनु के बाद चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, सप्ताह बहुत लाभकारी है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, कहीं ना कहीं सफलता के कारण आपको मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस प्रकार आपको यह सप्ताह के अंतर्गत अनेक प्रकार से लाभ की प्राप्ति होगी। मकर के बाद कुंभ राशि वालों पे चलते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया, परेशानी कारक है, कष्ट रहेगा, यात्रा के योग तो बनते हैं लेकिन कोई ना कोई त्रुटियां पड़ जाएंगी, कोई ना कोई विघ्न पड़ जाएगा, इसलिए सचेत रहें। और इस सप्ताह करना क्या है, इस सप्ताह यदि आपने करना है, गौ माता की सेवा कीजिए, भगवान की कृपा से आपको सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, अनेक प्रकार से सफलता आपके चरण चूमेगी। मित्रों, ये तो थी 12 राशियों का राशिफल। अब इस सप्ताह के अंतर्गत सभी राशि वालों ने करना क्या है? इस सप्ताह में यदि करना चाहते हैं, धन अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें। इस प्रकार से दान करने से आपके कई प्रकार के विकार दूर होंगे, मानसिक तनाव भी दूर होगा और आपको सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस शरीर भी अपना नहीं तो फिर हम क्या लेकर के साथ में जाएंगे? परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है, ज्ञान को बांटिए। परमात्मा ने आपको धन दिया है, धन को बांटिए। परमात्मा ने आपको किसी का सहयोगी बनाने के लिए दिया है, तो उस सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। जीवन के अंदर कहा भी गया है, वृक्ष कबहु न फल वके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इसलिए आप सज्जन हैं, श्रेष्ठ हैं, तो भगवान ने आपको मानव तन दिया है, शरीर दिया है। इस मानव तन के द्वारा यदि आप, पीछे मैं एक कहानी पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर लगा था, तो समाचार में, और सत्य भी है। हाँ, राजस्थान में एक बालक का ब्रेन डेड हो गया, तो उनके माता पिता ने कहा कि अब ब्रेन डेड है, डॉक्टर साहब ने कहा कि लगता नहीं कि ये ठीक हो पाएगा और ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उनके माता पिता ने कहा कि इसके अंग हम दान कर देते हैं। आप विश्वास करोगे, 7 आदमियों को उनके अंग, शरीर के अंग के द्वारा उनको प्राप्ति हो। 2 व्यक्तियों को तो आंखें मिली, उसकी दोनों आंखें थी, वो 2 व्यक्तियों को लगा दी गई। एक को हार्ट लगाया गया, एक को जो है किडनी लगाई गई, कई प्रकार के। तो मैं समाचार में देख रहा था, तभी मैंने कहा यह शरीर भी जब अपना नहीं है, भुक्त भोग होकर के जाना है, तो क्यों न इस दान की प्रक्रिया को रखें। इसीलिए हम देवता तभी कहलाते हैं जब हम दान दे करके संसार से मुक्त हो जाते हैं। संसार इन्हीं माया मोह से बंधा हुआ है, और जो भी संसार में फंसा है वो माया मोह से घेर के रखती है। इसलिए जीवन के अंदर ध्यान दीजिएगा, जितने भी जीव हैं उनकी सेवा सेवा करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, धनेश्वर की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा। इस प्रकार की वृत्ति आपके मन में रहेगी तो दया दान धर्म बहुत बड़ा अनमोल रत्न है, जिस रत्न के द्वारा आप जो है, जैसे हमारे टाटा कंपनी के रतन टाटा जी गए, देखो अभी तक याद करते हैं उनके उन कृतियों को, उनके उन वक्तव्यों को, उनके उन विचारों को अभी भी हम समावेश करते हैं, तो आनंद की बड़ी खुशी उत्पन्न होती है। चला तो चल जाता है जीव, लेकिन उसके जाने के बाद, उसके बाद जो रह जाता है वही उसकी कृति है। आइए, इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।